वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है सरकार की ओर से। और वहाँ पे अगर प्रधानमंत्री आवास वगैरह की बात करें घर की भी, तो वहाँ पे जो मटेरियल ले जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो उसके वजह से वो मकान प्रधानमंत्री आवास नहीं बना पाते हैं। Right now I am traveling towards Anjanbada village. It's in the Sundwa block of Alirajpur district in Madhya Pradesh, which happens to be India's poorest village. पहले कभी बिल्कुल भी स्कूल वो टीचर ही नहीं जा पाता था ना, वो बच्चे क्या पढ़ने आए। मेन बात है टीचर, अभी भी टीचर जो कितने नर्मदा पट्टी के यहाँ लगभग कितने स्कूल में लगभग 0 टीचर है। कोई स्कूल में है, वो भी कभी कभी एक सप्ताह में एक बार जाता है स्कूल, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। देश के सबसे गरीब जिलों में से एक जिला अलीराजपुर, राजधानी दिल्ली से जिसकी दूरी लगभग 862 किलोमीटर है। भांचड़ी, खंबा, बोरवाला, बिथरदा, अंजनबाड़ा, खुंडी, रणुमाल, फरतला, सकरजा, खुंडबा, सरकड़ी। यकीनन आपने इन जगहों के बारे में शायद ही कभी सुना होगा, लेकिन ये बात तय है कि आप नर्मदा और नर्मदा पर बने सरदार सरोवर बांध से गुजरात और मध्य प्रदेश तक विकास की गंगा बहने की कई कहानियां सुन चुके होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये गांव उसी नर्मदा घाटी के किनारे बसे हैं जहां विकास की दौड़ से कोसों दूर छूट गए आदिवासी रहते हैं, जो आज भी बदहाली के आंसू रो रहे हैं। विकास की रफ्तार यहाँ कछुए की चाल से भी धीमी है। दूर दूर तक सिर्फ बंजर पहाड़ियां नजर आती है। पीने के पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर तक का रास्ता तय करना पड़ता है। 2 जून खाने में सिर्फ बाजरे की रोटी और चटनी ही नसीब होती है, वो भी अगर आप बहुत खुशकिस्मत है। न्यूट्रिशन, फाइबर, रिच फूड, प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स जैसी बातें यहाँ अतिशयोक्ति है। बाकी ये इनका किचन है, देखकर ही अंदाजा लग गया होगा कि इनके हालात कैसे है। क्या बनाया होगा? खाना लीजिए से क्या बना, बाजरी रोटी ने उड़दी दाल, ते भी आप लोग पाके नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? मेरी घाली खतला नहीं पाके तिकाई खाजे। कोई सरकार कोई नहीं ध्यान दे रहा। कभी कभी खाना नहीं मिलता है, क्या खाई ले जामो? आमू काय खाई ले जे? आमो सा खा जे जो हाथ नाखिन देहर काल गए मासी मरे 3 ते नवरात भी बाजरे होते ना, वो लेके भी खाना पड़ता है, नहीं तो मच्छी का जरिया है हमारा, बोल रहा। खाना पीना वही बाजरा और रोटी, बाजरा और मिर्चा। बाजरा उतरीते, बाजरा मोकी बस उतर। राशन मिलता है? नहीं मिलता है। ती गोदड़ा पर काय कोने लावने, मुंडे से लावे ती थोड़ा मकान बांधाए, नीत बांधाए ना। रेती माथा पर लावने, पानी भी माथा पर लावने, ईट भी माथा पर लावने, कैसा करें लावने का? नहीं, वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है सरकार की ओर से। और वहाँ पे अगर प्रधानमंत्री आवास वगैरह की बात करें घर की भी, तो वहाँ पे जो मटेरियल ले जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो उसके वजह से वो मकान प्रधानमंत्री आवास नहीं बना पाते हैं। क्योंकि वहाँ पे ढलाई कैसे करेंगे, सीमेंट है, गिट्टी है, सरिये है, उनकी ढलाई करने में बहुत खर्चा आता है। तो 1,20,000 में उनका मकान नहीं बन सकता है। मेन प्रॉब्लम ये है उनका मकान का। और वहाँ पानी की पीने के लिए भी बहुत इशूज़ है, क्योंकि वहाँ पानी अगर उनका जब मकान जंगल के ऊपर पहाड़ी के चोटी पे, तो अगर जहाँ पानी है मान लो 2-3 किलोमीटर नीचे पैदल जाके लाना पड़ता है। सिरे से ऊपर उठा के। तो क्यों, मतलब ऊपर क्यों रहते हैं, नीचे ही क्यों नहीं रहते? ऊपर क्या है, उनकी सुरक्षा के अनुसार रहते हैं, क्योंकि वह जंगली जानवर भी रहते हैं पहाड़ में, और क्या दूर से वो देख सकते हैं किसी चीज़ को। इसके हिसाब से भी वो उनके अब मेरे हिसाब से लगता है उसके हिसाब से वो बनाते हैं हमेशा ऊपर चोटी पे। अच्छा। हाँ। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ की 90% आबादी ट्राइबल्स है।
नर्मदा के किनारे बसे इन गांवों में शिक्षा के स्तर की संख्या 0 से ऊपर नहीं उठ पाई है। वैसे पूरे जिले का हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 2019-21 में जिले में 40.25% आबादी गरीब है। यूनाइटेड नेशंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI 2018 की रिपोर्ट कहती है कि ये देश का सबसे गरीब जिला है। यहाँ के 76.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जीने को मजबूर है। पूरे जिले की साक्षरता 37.22% है। ये भारत में सबसे कम साक्षरता दर है। तो ये स्कूल है तुम्हारा? हाँ। क्या नाम है स्कूल का? सैटेलाइट शाला अंजनवाड़ा। सैटेलाइट शाला अंजनवाड़ा। हाँ। और आपके टीचर का नाम क्या है, मास्टर का? किश्वर। अच्छा, पढ़ाते हैं वो? रोज आते हैं पढ़ाते हैं? रोज यहाँ वाले। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाते हैं वो रोज? क्या क्या पढ़ना आता है? पहाड़ा, गिनती, काका की। अच्छा, पहाड़ा कहाँ तक आते हैं? 5 तक। ये प्रवीण रावत है। देखकर आपको इनकी उम्र का अंदाजा भी लग गया होगा। पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र में मासूम पर जिम्मेदारियों का बोझ इतना है कि बचपना शरीर के किसी कोने में सिमट कर रह गया है। प्रवीण किराए की नाव चलाते हैं, वो हमारे भी सारथी बने। गांव तक उन्होंने ही हमें पहुंचाया। अलीराजपुर बस स्टैंड से यहाँ तक पहुंचने में हमें वैसे तो करीब 3.5 घंटे लगे, जिसमें सोंडवा तक बस से पहुंचने में 1.5 घंटे। सोंडवा से बाइक पर सवार होकर नर्मदा घाटी के उस किनारे पर पहुंचने जहां से अंजनबाड़ा जाने के लिए नाव मिलती है, और गांव तक जाने के लिए 40 मिनट तक इस नाव का सफर करना पड़ता है। नाव प्रवीण उनके दोस्त रवि चला रहे थे। पानी को देखकर आपको नदी की गहराई का अंदाजा हो गया होगा। सोचिए, ये मासूम हर दिन मौत को मात देकर 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। अशिक्षा की एक दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये धोंकी हैं। इनसे जब हमने ये जानने की कोशिश की कि पीरियड्स के दौरान ये पैड्स का इंतजाम कैसे करती है या किसी डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ जाए तो क्या करती है, इस पर इनका जवाब हैरान करने वाला था। इन्हें मालूम ही नहीं कि पीरियड्स होता क्या है। रही बात डॉक्टर और अस्पताल की, तो वहां तक पहुंचना भी इनके लिए किसी जंग से कम नहीं। किसी ने आके आपको इन सब समस्याओं के बारे में नहीं बताया कि ऐसी भी चीजें होती हैं? नहीं, कोई नहीं बताता। कोई आशा बहन, कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कुछ नहीं? कुछ नहीं। कैसे उसको सहन करती हैं? क्योंकि काम तो आपको करना है, आपको पानी लाना है 5 किलोमीटर से। तो पानी लावत से न 5 मीटर ऊपर थे माता पर में किन लावत से वहाँ। उस दर्द में भी आपको पानी लाना पड़ता है, ये मजबूरी है? पानी लावत पड़े ना। गांव में हम लोग घूमे, कई लोगों से बात की तो मालूम चला कि महज 2 से 4 लोग ही ऐसे होंगे जो साक्षर भर है। 5G के जमाने में गूगल तो मानो इनके लिए दूसरे ग्रह की कोई चीज है, जिसे ज्यादातर लोगों ने कभी न सुना है और ना ही वो इसके बारे में जानते हैं। अगर मोबाइल पर बात करनी हो तो नेटवर्क के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता है। बिजली आती है? नहीं आती। बिजली नहीं है। फोन है? फोन भी नहीं आते, फोन भी नेटवर्क नहीं आते। कैसे अगर किसी से बात करनी है तो कहाँ जाते हैं आप लोग बात करने? पहाड़ पर चढ़ते हैं। कौन से पहाड़ पे, दिखाइए जरा। ये बड़ा पहाड़ है। अच्छा, उस पे चढ़ के बात हो जाती है? हाँ, यहाँ नहीं आते हैं। तो किसी से बात करना होता है तो पहाड़ पे चढ़ना है। हाँ। आधार कार्ड है आपके पास? हाँ। राशन कार्ड? नहीं है। राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड बोला कौन तुम आप से कि नहीं? नहीं बनावल है यहाँ 7-8 महीना ही रे ने अतरे नहीं बनावल है यहाँ बनाव। अच्छा। पिछले 3-4 किलोमीटर से हम लोग चल रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पीने के पानी का सिर्फ एक नल मिला है। मैं 3 किलोमीटर चल चुका हूँ, इस एक नल। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इनकी हालत क्या होगी, इन आदिवासी लोगों की। कई दूरी पे
एक एक घर है, कोई संसाधन नहीं, कोई दीन दुनिया का कोई अता पता नहीं है, कोई टेलीफोन लाइन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई गूगल नहीं, कोई याहू नहीं, कोई इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब इन चीज़ों से अलग हैं। यहाँ पे हकीकत बहुत विभत्स करने वाली है। सरकारी सुविधाएं इनसे कोसों दूर है। उज्ज्वला योजना, हर घर जल जैसी योजनाएं इनकी जिंदगी में उस कोरे कागज की तरह है जो अब तक तो भरी नहीं गई और भरेंगी कब ये मालूम भी नहीं। हमें ज्यादातर वो लोग मिले जिनके पास योजनाओं का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड तक नहीं है या किसी भी तरह का सरकारी दस्तावेज जिससे ये साबित हो सके कि ये इसी देश के नागरिक है। हालांकि जब हमने इसकी तस्दीक करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट खंगाली तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखी। ये 2022 की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि राशन आपके द्वार योजना में 24 वाहनों से 244 गांवों में राशन पहुंचाया जा रहा है। उज्ज्वला योजना में 10,000 महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पानी की आपूर्ति भी जरूरतमंद गांवों तक पहुंचाई जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो तो वो इन गांवों तक क्यों नहीं पहुंच सका, ये सवाल तो बनता है। और मैंने कई जगह पे कई घरों में सुना कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। उनका क्या है कि वो बना नहीं पाए, उनके पास कागज़ के अभाव में, और वो लोग आते वो शिक्षा के अभाव में नहीं बना पाए अधिकतर लोग। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं, अगर आते हैं तो यहाँ उनका वो बन नहीं पाता है। राशन वगैरह होता ही नहीं, राशन कार्ड वगैरह, राशन वगैरह तो मिलता ही होगा। किसी को मिलता है, किसी के तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। वो कागज़ ही नहीं बना, किसी का आधार नहीं है, वो समग्र ID नहीं बनी है किसी की। तो ये अस्पताल ये लोग कैसे लेके जाते हैं? जैसे कि यहाँ पे एक लकड़ी का 7-8 फीट लकड़ी लंबी ले लेते हैं, उसमें एक चद्दर लंबा से ले लेते हैं, उसमें झोली बना के उस व्यक्ति को झोली में सुला के फिर झोली बना लेते, फिर एक आदमी आगे और एक आदमी पीछे तुक के इस पगडंडी पर ले जाते हैं रोड तक। फिर बाद में जहाँ जो रोड आया नीचे वहाँ तक ले जाना पड़ता है पैदल उठा के, इस तरह से ले जाते हैं। जो बीमार व्यक्ति ज़्यादा सीरियस हो जाता ना तो उसको झोली में डाल के ले जाना पड़ता। ये समस्या इन लोगों की मेन तो। इसे खुशकिस्मती कहिए इनकी या बदनसीबी, इनका आशियाना देश के विकसित राज्य गुजरात और महाराष्ट्र से बेहद करीब है, जिससे इतना तो होता है कि यहाँ के ज्यादातर लोग पलायन करके वही चले जाते हैं। कुछ वक्त रहते हैं, थोड़ा बहुत जो कमा पाते हैं उसी से उनका घर चलता है। लेकिन विकसित राज्य से कुछ किलोमीटर दूरी के बावजूद इनकी जिंदगी में विकास उस ट्रेन की तरह है जो पटरी पर खड़ी तो मुद्दतों से है, लेकिन चलेगी कब ये मालूम नहीं। क्या करना चाहिए सरकार को? मतलब कैसे ये स्थिति बदलेगी? कभी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? नहीं, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं आधार वगैरह में, उनके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे सचिव है, पटवारी है, उनको एक डॉक्यूमेंट्स उनके लिए मतलब बनाना चाहिए, उनको खुद से करना चाहिए। जो कर्मचारी छोटे स्तर पे, अगर वो लोग करे तो आराम से बन सकता है। अब वही लोग इनको परेशान करके भगा देते हैं कि पटवारी प्रतिनिधित्व बनाने, तो एक वो पटवारी नहीं मिलेगा उनको, ये नहीं मिलेगा, तो वापस चले जाएंगे वो लोग। आप खुश हो सकते हैं कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप खुश हो सकते हैं हम AI टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी जी रहे हैं। आप खुश हो सकते हैं कि हमारा देश बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास कर रहा है। आप खुश हो सकते हैं कि मोबाइल के क्लिक पर आप हर चीज़ घर बैठे मंगा सकते हैं। लेकिन कभी इन इलाकों में रहने वालों के दुख के बारे में भी सोचिएगा कि आखिर क्यों विकास इन तक नहीं पहुंच पाया। सोचिएगा कि आखिर आप इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारी सरकारें इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, हमें सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ये बताना मत भूलिएगा कि आखिर आपको ये स्टोरी कैसे लगी।